विश्वव्यापी कोरोना महामारी से न सिर्फ अपने तांडव से हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि देश प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर भी करारा प्रहार किया है। कोरोना से सबसे ज्यादा नुकसान स्कूली शिक्षा को हुआ है। पिछले साल कक्षा से 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थी पढ़ाई से दूर हो गए हैं। ऐसे में शासन के सामने मांग उठाने के लिए शिक्षा बचाओ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें प्रदेश भर के शिक्षाविदों को एक एक कर सरकार से कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं को शुरू करने की मांग की जाएगी। शिक्षा बचाओ यात्रा, बचपन बचाओ यात्रा मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से 3 अप्रैल से प्रारंभ होकर और आज छतरपुर पहुंची है। इस बीच लगभग 800 किलोमीटर का सफ़र तय कर अनूपपुर, डिंडोरी, शाहपुरा, शहडोल, उमरिया, सीधी, रीवा, सतना, पन्ना होते हुए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस यात्रा का मूल उद्देश्य बच्चों की जो शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद हैं, 1 से 8 तक के विद्यालय जो पूर्णतः बंद हैं और सवा साल से एक लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, हम समाज में एक जागरण लेकर निकले हैं कि हमें जब सब कुछ खुला हुआ है, जब सारा कुछ व्यवस्थागत SOPs के साथ प्रारंभ है, तो हमें बच्चों की शिक्षा के विषय में भी सोचना पड़ेगा और विद्यालय प्रारंभ करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो बचपन है वही आने वाले देश का भविष्य है। और शिक्षा बचाओ यात्रा का मूल उद्देश्य इन शैक्षणिक गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए समाज का जन जागरण है, समाज में चिंतन, मनन व विचार करने की प्रक्रिया को उत्पन्न करना है। और इस यात्रा के विषय में मूल सारगर्भित तत्व जो है आदरणीय नागवानी जी आपको बताएंगे। जी, मैं मोहन नागवानी हूँ। हम इस विचार यात्रा को लेकर चल रहे हैं जो इस तथ्य पर आधारित है कि बाल मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि बच्चे में सर्वांगीण विकास के लिए उसे अपने हम उम्र बच्चों के साथ उठना, बैठना, खेलना, कूदना, लड़ना, झगड़ना, पढ़ना, बढ़ना, ये सब सम्मिलित है, जिससे उसका शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक, सामाजिक और स्पर्धात्मक विकास होता है। बच्चों को 1 साल से हमने स्कूल जाने से रोका हुआ है। घरों पे उनके हम उम्र बच्चे नहीं हैं, फलस्वरूप बच्चे को वो वातावरण नहीं मिल रहा जिसमें उसका व्यक्तित्व निखरे, उभर कर सामने आए। और चूंकि साल भर से यही स्थितियां बनी हैं, हमें अभी अगले 5 सालों तक कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, तो हम बच्चे को लंबे समय तक शाला से दूर नहीं रख सकते। इस विचार को लेके हम एक जन अभिमत प्राप्त करने के लिए शिक्षा को लेके समाज में जो चुप्पी व्याप्त है छोटे बच्चों की शिक्षा को लेके, उस चुप्पी को तोड़ने के लिए हम निकले हैं। और हम अपनी इस यात्रा में करीब 34 जिलों में जाएंगे, जहां हम शिक्षाविदों, अभिभावकों, समाज के अन्य व्यक्तियों से मिलेंगे और उनसे चर्चा करके इस दिशा में उनको तैयार करेंगे कि वे शासन सरकारों से मांग करें कि जब समाज का हर सेक्टर खास SOP के साथ खोल दिया गया है, तो शिक्षा भी कक्षा 1 से 8वीं के बच्चों को उनके लिए वो स्कूल खोल दें। हाँ, उसमें वो विशेष उपबंध लगा सकते हैं। साथ में हम ये भी चाहते हैं कि स्कूल बंदी का निर्णय राज्य स्तर पर न लेकर कलेक्टर साहब को पावर दे दिए जाएं, ताकि वो अपने ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति के अनुसार, वहाँ पे कोरोना संक्रमण की तीव्रता के अनुसार शालाओं को खोले या बंद करें। मान लीजिए हम अभी सीधी ज़िले से आ रहे हैं, वहाँ कुल 7 केस हैं और 395 गांव हैं। किसी गांव में कोरोना का संक्रमण लंबे समय से नहीं है, तो हमारे वहाँ के बच्चे शिक्षा से क्यों वंचित हैं? अगर बम्बई में कोरोना का संक्रमण है, 20,000 केस हैं, तो उससे मेरे गांव के बच्चे का क्या लेना देना? हम उससे उसकी शिक्षा को क्यों छीन रहे हैं? तो इस किस्म की वैचारिक चीज़ों को हम ट्रिगर करना चाहते हैं, ताकि हमारा जो बच्चे हैं, जो हमारी साझी विरासत हैं, जो हमारे देश, हमारे समाज का भविष्य है, उनके साथ हम न्याय कर पाएँ।